तो आप सुन रहे थे मालती को, जो बाबा सूरजपाल की भक्ति। अब आपको उनके आश्रम का जो ड्रोन शॉट है वो आपको दिखाते हैं कि आश्रम आखिर है कैसा। ये देखिए, ये वो आश्रम है, भव्य आश्रम बना रखा है बाबा सूरजपाल ने, और किस तरीके से एक किले की तरह से ये आश्रम को बनाया गया है। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं पूरी ग्रीनरी है यहाँ पर, लेकिन इस आश्रम के अंदर बहुत बड़ा आश्रम है जिसमें हर सुविधाएं जो है वो यहाँ पर इस आश्रम में दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से लोग बाहर आते हैं, जो मेन गेट आप देख सकते हैं, एक मेन गेट है जो बहुत बड़ा है, वहां पर जो भक्त हैं इंतजार करते हो जब बाबा की परमिशन होती है, उसके बाद अंदर आने की एंट्री होती है, अंदर आने की इजाजत दी जाती है। तो ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं लगातार आपको दिखा रहे हैं उस आश्रम की तस्वीर। और ये देखिए, एक बड़ी तस्वीर जो है बाबा सूरजपाल की वहां ऊपर छत पे लगी है, ताकि कोई भी आए दूर से दिख जाए कि ये बाबा सूरजपाल का आश्रम है। कितना बड़ा ये आश्रम, कई एकड़ में, बीघा में बना हुआ ये आश्रम। जो मेन दरवाजा है वो भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा बना रखा है। सेवादार सब यहाँ पर बाहर मौजूद रहते हैं, तैनात रहते हैं, और अंदर से पूरी यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं से लेस जो है ये आश्रम नजर आ रहा है। तो ये देखिए, थोड़ा सा गेट से अंदर जाएंगे, अगर यहां से दाहिने मुड़ेंगे, वहां पर देखिए एक दरवाजा है, इधर कई कमरे अंदर बने हुए हैं। अगर आपको ये तस्वीरें दिखाई दी, ये देखिए, ये मेन गेट है, ये मेन गेट आपको दिखा रहे हैं, और इस मेन गेट के ऊपर लेफ्ट साइड में आप देखिए बाबा सूरजपाल की बहुत बड़ी तस्वीर है। इस मेन दरवाजे से अंदर घुसते ही वो सामने का दरवाजा आपको दिख रहा है, इसके अंदर जाकर बाबा सूरजपाल रहता है। तो देखिए किस तरीके से ये आश्रम की तस्वीर हमने आपको दिखाई। बाबा सूरजपाल जो फरार है, लेकिन आश्रम के बाहर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मौजूद है, उनका क्या कहना है दिखाते हैं हमारे सहयोगी वैभव की रिपोर्ट। हाथरस में हुए हादसे के बीच आज चौथे दिन हम इस वक्त मैनपुरी में भोले बाबा के आश्रम पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी आपको सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी जो है वो नजर आएंगे, और बाबा के आश्रम के बाहर आपको चारों तरफ सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं दरअसल ये इस आश्रम की चार दीवारी है, जिस दीवारी के बाहर हम मौजूद हैं, और ये गेट नंबर 2 है, जबकि गेट नंबर 1 जहां से बाबा की हमेशा एंट्री होती है वो दरवाजा आगे है, जो दरवाजा पिछले 4 दिनों से लगातार बंद है। बाबा के भक्त जो यहां पर टुकड़ों में पहुंच रहे हैं, उनका यह कहना है कि बाबा जो हैं वो अंदर ही हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर अभी किसी भी तरह का स्पष्टीकरण जो है वो करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बाबा के कुछ भक्त जो हैं वो उनके इस आश्रम में जरूर पहुंच रहे हैं। दादा, आप कहाँ के रहने वाले? गाँव करीमन साहब। करीमन के। बाबा जी से परिचय है आपका? नहीं, बाबा जी से मैं अंधभक्त ये नहीं हूँ, किसी बाबा जी को नहीं मानता हूँ। कुछ भक्त तो इनको भगवान बना दिए हैं। मैं न मंदिर मानता हूँ, न मस्जिद मानता हूँ, न बाबा को मानता हूँ। मैं सिर्फ भीमराव अम्बेडकर को मानता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा की चरण रज आप उठा लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। नहीं साहब, मैं अंधभक्त ही नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं अंधभक्त हूँ, मैं किसान आदमी हूँ। मेरी लाइन टूटी हुई है, उसे देखने आए थे, वो लाइनमैन साथ में, उसी को सही कराने आए थे सर। अच्छा, आश्रम के पीछे आपका खेत है? खेत नहीं, खेत तो आगे है, लेकिन काफी टेबल बंद हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे परेशानी हो रही है, तो लाइन हमारी जुड़ नहीं रही है, तो लाइनमैन को लेकर आए थे टेबल चालू कराने के लिए। दादा, आप आसपास के रहने वाले हैं, क्या यहाँ पर नजारा रहता था? बताते हैं कि लाखों की भीड़ ग्राउंड में आती थी बाबा को सुनने। आ रही थी, अप्रैल मई का टाइम था, मई जून का, बहुत भीड़ थी। मैंने तो ये साले पागल हो गए, सब धूप में ऐसे बैठेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तब से यहाँ पे 10-12 दिन चला, उसके बाद बंद हो गया। 10-12 दिन चला था कार्यक्रम, उसके बाद बंद हो गया। कभी बाबा जी आपको दिखे यहाँ पर? नहीं जरा, बाबा जी आए, आए थे, लेकिन हम लोग मानते ही नहीं इनको सर। कितना पुराना ये आश्रम है आपको पता है? करीब 7-8 साल। बता रहे थे कि जमीन का भी कुछ यहाँ पर बवा इशू था, कब्जेदारी को लेकर। हाँ, पहले था, लेकिन अब उसका सब निर्णय हो गया था उनका। अच्छा, मामला जो है वो निपट गया है जमीन विवाद को लेकर। बाकी बाबा से आसपास के लोगों को, जो लोकल के लोग हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, बाबा जी से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई वो भी नहीं है कि किसी का नुकसान हो। बाबा जी आए, बाहर के लोग आते थे आश्रम में जुड़े हुए, जो यहाँ के भी लोग जुड़े हुए वो आते थे, और जो नहीं जुड़े हुए वो नहीं आते थे। हम गांव के जो आसपास के लोग हैं ये बहुत ज्यादा बाबा के भक्त नहीं थे? नहीं, आसपास के लोग ज्यादा भक्त नहीं थे। नहीं, जो किस मौतें हो गई हैं, लोग कह रहे हैं किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है?
भाई देखिए ऐसा है सर, चलो बाबा जी के आने से इतनी मौतें हो गई हैं, लेकिन और भी लोग तो कई है कि मंत्रियों के लड़कों ने किसानों के ऊपर गाड़ियां कुचल दी, वहां पे मौतें हुई, वहां पे कौन जिम्मेदार है? दिल्ली में अभी किसान का धरना था, कई लोग मारे गए, उन पे कौन जिम्मेदार था? ये जो बाबा के आश्रम के ठीक सामने सड़क है, ये पूरी तरह सन्नाटे में है और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बैरिकेड्स जो है वो स्पेशल बाबा के लिए लगाए गए थे। ठीक सामने जो ये मैदान है, इस मैदान में बाबा का सत्संग होता था और अगर आज आप एक बार दिखा पाए उस मंच की तस्वीर, उस मंच पर ही बाबा जो है वो पहुंचते थे और जैसा कि उनके भक्त ये कहते हैं कि बाबा इसी मंच से जो है वो उनको दर्शन देने के लिए जो है वो पहुंचते थे। और ये गेट नंबर 1 है जिसका हम आपसे जिक्र कर रहे हैं और जिस गेट की तस्वीर भी हम पिछले 3 दिन से दिखाए रहे हैं कि इसी गेट से बाबा की जो है वो एंट्री होती थी अपने आश्रम के अंदर और उसके बाद जैसा कि उनके भक्त कहते हैं कि वो उनको दर्शन देते थे, वो दर्शन इसी आश्रम के अंदर अपने उन तमाम भक्तों को देते थे जिनकी असीम आस्था अभी भी इस पूरे हादसे के बाद भी बाबा के प्रति है। विजय।